नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद पवन भारती से हाजिर हूं आपके सामने शिक्षा जगत की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 2 काउंसलिंग के बाद शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही तीसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। शुक्रवार को यह आश्वासन राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट के निरीक्षण को आए स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने दिया। निरीक्षण के दौरान मिलने आए सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों से कहा कि खाली पदों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग के लिए जल्द घोषणा होगी। इसके पहले अभ्यर्थियों ने खाली पदों को भरने के लिए एक ज्ञापन दिया था। महानिदेशक ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों में विसंगति के चलते नियुक्ति नहीं मिल पाई है, वह सूची प्रदेश भर से उनके कार्यालय पहुंच गई है। जल्द ही उस पर निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। भर्ती में कोई पद खाली न रहने दिया जाएगा। बताया कि शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र और ऑनलाइन आवेदन में अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। इन अभ्यर्थियों के बारे संबंधित जिले के बीएसए ने जानकारी उन्हें भेज दी है। इन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। पहली कक्षा के बच्चों को सबसे योग्य व अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में कक्षा 1 के बच्चों को स्कूल के सबसे योग्य एवं अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने सभी डाइट प्रचारकों शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए हैं। परिषदीय स्कूलों में अगले शैक्षिक सत्र में कक्षा 1 में NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। परिषदीय स्कूलों के सबसे योग्य एवं अनुभवी शिक्षक को NCERT के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्लॉक संदर्भदाताओं को 10 जनवरी तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद विकास खंड स्तर पर 25-25 शिक्षकों के बैच बनाकर 18 जनवरी से 31 मार्च तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक बैच को 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2504 परिषदीय विद्यालयों को जल्द मिलेगा टैबलेट। बेसिक शिक्षा परिषद के 2504 विद्यालयों को जल्द ही टैबलेट दिया जाएगा। इस संबंध में शासन ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसमें विभाग से जिले में कार्यरत शिक्षकों की सूची को तलब किया गया है। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में टैबलेट का इस्तेमाल न सिर्फ बच्चों की ई-लर्निंग बल्कि शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज कराने में किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर प्रथम चरण में परीक्षण चल रहा है। इसके लिए लखनऊ के 15 विद्यालयों पहले ही चयनित किए जा चुके हैं। धीरे धीरे प्रदेश के अन्य जनपदों में भी परीक्षण कर इसका वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। बीएसए BN सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन और बच्चों तक उच्चीकृत शिक्षा पहुंचाने के नजरिए से शासन ने शिक्षकों को टैबलेट वितरित करने का मन बनाया है। शासन स्तर से शिक्षकों को दोबारा सूची मांगी गई है। इसे जल्द ही भेज दिया जाएगा। TET आजीवन मान्य किए जाने का प्रस्ताव NCTE से नहीं मिला। जाने कैसे। शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आजीवन मान्य किए जाने के सवाल पर उन्होंने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से इस बारे में जानकारी ली है। इसके बाद बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया था उसे राज्यों को अभी तक नहीं भेजा गया है। ऐसे में अब तक तय हो गया है कि यूपी TET 2020 को आजीवन मान्य नहीं किया जा सकेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यूपी TET 2020 को 7 मार्च 2021 को कराने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। ऐसे में अब तय है कि आवेदन की घोषणा से पहले इस मुद्दे पर फैसला लेना मुश्किल होगा।
महानिदेशक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद कार्यालय में संसाधन बढ़ाए जाने एवं कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षा को खत्म करने का सुझाव दिया गया है। जाने हैं अगली खबर। NIOS के DLED अभ्यर्थियों शिक्षक भर्ती और TET में शामिल हो सकेंगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से DLED करने वाले देश भर के करीब 14 लाख एवं प्रदेश के 1.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थी अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP TET और प्रदेश सरकार की शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। NCTE द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि DLED करने वाले TET पास होने पर शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से देश भर के निजी विद्यालयों में काम करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षण देने के लिए NIOS की ओर से DLED का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद NCTE ने NIOS से DLED करने वालों को मान्यता देने से मना कर दिया था। पटना हाई कोर्ट की ओर से DLED कोर्स को मान्य किए जाने के बाद NCTE ने पूरे देश में DLED को मान्य कर दिया। NCTE के उप सचिव T प्रीतम सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में NIOS से DLED करने वालों को शिक्षक भर्ती एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने को कहा गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद पवन भारती। थैंक यू।